सूरतुल फुरकान आयत नंबर 35। आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताबा वजअलना मअहू अख़ाहू हारून वज़ीरा फ़कुलना इज़हबा इलल क़ौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़दम्मरनाहुम तदमीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वलक़द आतैना मूसल किताबा, और यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की। वजअलना मअहू अख़ाहू हारून वज़ीरा, और हमने इनके बड़े भाई को इनका वजीर बना दिया। फ़कुलना इज़हबा इलल क़ौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और हमने कहा दोनों जाओ ऐसे लोगों के पास जिन्होंने हमारी निशानियों को जुटला दिया। फ़दम्मरनाहुम तदमीरा, बस हमने उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अनायत की और उनके साथ उनके बड़े भाई हारून को उनका वजीर बना दिया। और हमने कहा कि दोनों जाओ उन लोगों की तरफ जिन्होंने हमारी आयात को जुटला दिया, बस हमने फिर उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। अब हवाले के तौर पर, मिसाल के तौर पर अल्लाह ने चंद एक वाक़यात जिक्र किए। दलील पहले दी, सबूत के तौर पर अल्लाह ने जिक्र किया कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कामयाबी और कामरानी उन्हों को मिलेगी जो नबी का साथ देंगे, जो नबी की ताबेदारी और फरमाबरदारी करेंगे। वरना रोज़े क़यामत नबी के नाफरमान अपने हाथों को अपने दांतों से खुद काटेंगे, अफसोस के मारे कि हमने क्या किया अपने मुतल्लिक। और रसूल अलैहिस्सलाम इनके खिलाफ अल्लाह की बारगाह में अपील करेंगे, अल्लाह इन्होंने कुरान पाक, कुरान मुकद्दस को छोड़कर और किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ने कहा अगर ये बात तुम्हें समझ नहीं आई तो दलील के तौर पर ये बात रख लें कि पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को हमने भेजा और मूसा अलैहिस्सलाम गए फिरौन के दरबार में, और जब जाने लगे अल्लाह ने कहा जाओ फिरौन। ये तो एक इशारा था ना, दो आयतों में सारा वाकया अल्लाह ने इधर समेट दिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को कहा भी जाओ आप फिरौन के पास। कहने लगे अल्लाह मेरी ज़बान में थोड़ी सी लुकनत है, तो मैं बात करूं, हो सकता है वो ना समझे, तो मेरे साथ मेरे भाई को भेज दो। अल्लाह ने कहा हमने तेरे भाई को तेरा वजीर बना दी। वजीर का माना लुग़वी होता है वजन उठाने वाला, लुग़वी माना। जो वजीर जो होते हैं हमारे मुल्कों में, जो वजीर है ये भी जो मुल्क का सरबराह होता है उसका बोझ बांटते हैं, कुछ जिम्मेदारियां अपने जिम्मे। कोई पंजाब का वजीर है, कोई सिंध का, सरहद का। पंजाब की जिम्मेदारियां उसने ले ली, सरहद की ले ली, सिंध की ले ली, बलूचिस्तान की ले ली। तो वजीर का लुग़वी माना होता है वजन उठाने वाला। हमने जनाबे हारून अलैहिस्सलाम को सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का वजीर बना दिया। दोनों भाई
जाओ और जाकर फिरौन को तबलीग करो। और अल्लाह ने कहा हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी। हालांकि ये बात कुरान पाक में मुसल्लमा है कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, जो कौन सी किताब थी उनकी, नाम तौरात, जो तौरात थी ना, ये इस वक्त मिली नहीं थी। तौरात कब मिली है? जब फिरौन हलाक हो गया, पानी के अंदर गर्क हो गया, और कौमे मूसा को अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दरिया से पार करके जब वादी तय में गए, कोहे तूर पर गए, फिर वहां अल्लाह ने जाकर तौरात पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को दी। तो इधर अल्लाह ने कहा कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी। तो मुफस्सिरीन ने कहा किताब से मुराद एक तो वो किताब है जो तौरात है, वो तो अभी तक मिली नहीं थी। और पैगंबर की जो बातें होती हैं, पैगंबर के जो फरामीन होते हैं, पैगंबर की जो हदायत बरी रहनुमाई होती है, वो भी चूंकि अल्लाह की तरफ से वही होती है, वो भी अल्लाह की तरफ से हुक्म पर मबनी बातें होती हैं, उसको भी किताब कहा गया। और यही बात है कि एक दिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आ गया। वो मालिक था बकरियों का। उसने आकर कहा जी मैंने एक मुलाजिम रखा था घर में, और मेरे मुलाजिम ने मेरी बीवी के साथ गुनाह कर लिया, मेरे नौकर ने मेरी बीवी के साथ गुनाह कर लिया, तो आप बराए मेहरबानी अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला करें, अब इसको क्या सजा दी जाए। आपने फरमाया वल्लदी नफ्सी बियदी, मुझे कसम है उस अल्लाह की जिसके हाथ में मैं मोहम्मद की भी जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लअक़ज़ियन्ना बैनकुमा बिकिताबिल्लाह, मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब के मुताबिक, किताबिल्लाह अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला करूंगा। अच्छा, फिर फैसला क्या किया आपने? आपने फैसला ये किया, पूछा आपने, उन्होंने साबित हो गया कि दोनों ने वाकई गलती की। अब सजा क्या है? आपने पूछा जो नौकर था जिसने बुराई की थी, इसने शादी की है या नहीं? कहा जी ये कमवारा अभी। तो आपने फरमाया इसे 100 कोड़ा लगाया जाए और जिला वतन कर दिया जाए 1 साल तक। अब आप पूरा कुरान पाक, ये बड़ी उसूली बातें हैं, पूरा कुरान आप 30 पारे 6666 आयात गौर से पढ़ ले। किसी आयत में ये हुक्म है ही नहीं कि कमवारा जो ज़ना करे उसकी सजा 100 कोड़ा है, सजा कुरान में है ही नहीं। नबी पाक ने क्या हुक्म दिया था, क्या फरमाया था कि तुम्हारा फैसला किसके मुताबिक होगा? किताबुल्लाह के मुताबिक। और फैसला क्या किया कि 100 कोड़े मारे जाएं और 1 साल के लिए जलावतन कर दिया जाए। दोनों सजाएं कुरान में मौजूद नहीं है। और फरमाया यह कि तुम्हारा फैसला किताबुल्लाह के मुताबिक होगा। लोगों, यही मतलब है, किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ ये कुरान नहीं है, किताबुल्लाह से मुराद अल्लाह का कुरान और मोहम्मद मुस्तफा का फरमान है सल्लल्लाहु। और यही हमारी दावत है। अहले हदीस, क्या मतलब है इसका? हदीस वाले कुरान को भी हदीस कहते हैं और नबी के फरमान को भी हदीस कहते हैं। किताबुल्लाह कुरान को भी कहते हैं, किताबुल्लाह नबी पाक के फरमान को भी कहते हैं। तो इसलिए अल्लाह ने कहा वलक़द आतैना मूसल किताबा वजअलना माहू अखाहू हारून वज़ीरा, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी जो मूसा अलैहिस्सलाम के फरमुदार पर मुश्तमिल थी, और उनका भाई वजीर बनाया। दोनों गए और कहा जाओ उन लोगों के पास जिन्होंने हमारी आयात को जुटलाया। और फिर जब सूरह तौहा में आता है, अल्लाह ने फिर जाते जाते कहा कूला लहू
क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा। दोनों जाकर बात नरमी से करना। पहले वो बड़ा शैतान सिफ्त इंसान है, तो कहीं तुम्हारी सख्ती की वजह से उसे कोई हुज्जत ना मिल जाए, आप नरमी से बात करना। तो अंदाजा लगाए मुबल्लिग के लिए कैसा अंदाज बताया कि तुम्हारी बात में नरमी होनी चाहिए। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम वहां गए और तबलीग की, लेकिन फिरौनियत से बात ना आया। उसने कहा ना रब्बुकुमुल आला, मैं रब हूं, रब और कोई नहीं है। अल्लाह ने कहा फदम मरना उन तदबीरा, जो हमारे नबी का नाफरमान था हमने उसे तहस नहस करके रख लिया। फिरौन जो अपने आप को रब कहलवाता था, अल्लाह ने उसे बर्बाद कर दिया। और दलील ये इसलिए दी, जो भी नबी का नाफरमान होगा उसे दुनिया आखिरत में नाकामी का मुंह देखना है। नबी का नाफरमान दुनिया आखिरत में बर्बाद होगा। अल्लाह ने कहा मिसाल पढ़ के देख लो, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबले में आने वाला फिरौन से तुम ताकतवर तो नहीं, जिसकी पावर कुव्वत ताकत दुनिया मानती थी, और जिसको अल्लाह ने इबरत का निशान आज तक बना के रखा है। लोग देखते हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया, सारे वजूद को अल्लाह ने महफूज रखा, नाक काट दी, नाक काटी है उसकी अल्लाह ने। यही बंदे को हक से रोकती है। तो ये इबरत का निशान बना दिया और बताया जो नबी का आगे और भी वाकयात आएंगे, जो भी नबी की नाफरमानी करेगा उसकी सजा दुनिया आखिरत में बर्बादी है। अल्लाह हमें फरमा बरदारों में शामिल।